Again, come to the point here, my dear students. You are going to study here exercise 9C and mathematics class 6 और बुक है कौन सा? आर.एस. अग्रवाल भारतीय भवन पब्लिकेशन की। ये क्वेश्चंस इसमें, चूंकि ये चैप्टर ऐसा है बच्चे कि इसमें तुम्हें कई जगह दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करें, हम 2-4 क्वेश्चन इसमें फिर से बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे? तैयार हो तुम लोग? यस सर। तो एक बच्चे ने मुझे अभी बताया कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिक्कत हो रही है। कौन से क्वेश्चन में जी? 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द सम ऑफ, खूब बढ़िया समझो क्या कर रहा है, द सम ऑफ 3 consecutive natural number is 14. Find the numbers. Now listen to me carefully my dear students. एक समय था कि मैं जब तुम्हारे क्लास में था तो उस समय मुझे भी इस क्वेश्चन में दिक्कत महसूस हुई थी, तो मैं भी अपने पापा जी से पूछा था और पापा जी समझाए थे, और आज मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ बच्चे, अपने पुत्रों को। तो तैयार हो बच्चों? यस फिर से सर। समझो डियर स्टूडेंट्स, कहता क्या है इसमें से, फिर से समझोगे खूब बढ़िया समझना बच्चा। द सम ऑफ, सम माने क्या होता है? योगफल, जोड़। आ रहा समझ में ना? 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है बच्चे? लगातार। तो कहता है 3 लगातार नेचुरल नंबर्स का योगफल, माने प्राकृत संख्या का योगफल कितना दिया है? 114। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट, फिर से समझो, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर, पूरा लिख लेंगे, नेचुरल नंबर बी एक्स। पहला नेचुरल नंबर को हमने क्या माना? एक्स। फिर लिखेंगे उसी के नीचे सेकेंड नेचुरल नंबर बी, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1। आ रहा समझ में? नेचुरल संख्या प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर पहली प्राकृतिक संख्या 5 है तो दूसरी क्या होगी? 6, तीसरी क्या हो जाएगी? 6। आ रहा समझ में? फिर हो जाएगा 7 8। तो फर्स्ट इज एक्स, देन सेकेंड इज एक्स प्लस 1। और बता सकते हो व्हाट इज द थर्ड नेचुरल नंबर? ये हो जाएगा x प्लस 2। समझ में आया बच्चा? यस सर। तो ये जब हम लिख लेते हैं तो याद करो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सजा लेंगे और फिर इसको बनाना शुरू करते हैं बच्चे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हम करेंगे क्या बच्चे? कहता है द सम ऑफ, माने योगफल हो किसका? 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या होगा। तो पहली प्राकृतिक संख्या हमने क्या माना बच्चा? पहली संख्या x, दूसरी प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 और तीसरी प्राकृतिक संख्या x प्लस 2। ये तीनों कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव माने लगातार है, तो तीनों का योगफल कह रहा है। सम माने क्या होता है? योगफल 140। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? फिर से हम लिखेंगे x प्लस 1, दूसरा वाला लिख लिए, प्लस फिर तीसरा वाला क्या लिखेंगे? x प्लस 2 इज इक्वल टू 114। आ रहा समझ में बच्चे? कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है जी? नो सर। तो अब हम इसी को बना लेंगे, फिर से अब जोड़ लेंगे बच्चों और आंसर आ जाएगा। दैट्स वाई हम लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 114। अब देखो
यहाँ समझो फिर से x, ठीक से समझेंगे, ये x और x 2x और x मिलकर कितना हो गया, 3x तो लिखेंगे दैट्स वाई 3x प्लस 1 और 2 मिलकर कितना हो गया 3। समझ में आ गया, यस इक्वल टू 114। दैट्स वाई 3x इक्वल टू 114 प्लस 3 को उधर भेजने तो क्या हो जाएगा, -3 तो ये हो जाएगा 111। इतना आ गया बच्चा, यस सर कोई दिक्कत किसी को। नो सर अब हम क्या करेंगे बच्चों, दैट्स वाई x इक्वल टू 111 इंटू 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 2 और 1 मिलकर 21 हुआ, फिर 3 सते तो कई 21, तो हो गया 37। ये हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x, आ रहा समझ में ना। तो हम लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या लिखेंगे बच्चे, आंसर ठीक से समझो, लिखेंगे इसलिए लिखेंगे 3 दैट्स वाई 3 कंसेक्यूटिव, देख लो यहाँ पे फिर से समझेंगे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विल बी, क्या होगी जी, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मतलब हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे 37, फिर लिखेंगे 37 प्लस 1 और तीसरा क्या हो जाएगा 37 प्लस 2। अब हम इसको सजा कर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, ये हो जाएगा 37, दूसरा क्या हो जाएगा 38 तीसरा क्या हो जाएगा 39 दिस इज योर आंसर समझ में आ गया बच्चे। यस सर तो इस तरीके से इसमें सभी क्वेश्चन बनाओगे बच्चे। एक क्वेश्चन इसमें और मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, बोलो कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं, 12 क्वेश्चन नंबर 12 समझो बच्चे। तो याद है नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। कहता है रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर अजय। ओल्डर देन जिसके बाद देन दिया रहता है या जिसके माने बाद, अगर समझ जिसके पहले देन दिया रहे या जिसके पहले फ्रॉम दिया रहे, ठीक है ना, उसी को हम एक्स मानते हैं। आ रहा समझ में ना। यस सर तो क्वेश्चन पहले ठीक से समझ लो, ये क्वेश्चन भी लिख देता हूँ बच्चे क्योंकि तुम लोग को क्वेश्चन भी तो समझना पड़ेगा ना। कह रहा है क्या, इसे समझो कि रीना is 6 years older than her brother। माने रीना अपने भाई से 6 साल क्या है जी, ओल्डर माने बड़ी है। अरे समझ में ना, यस सर एल्डर रहता तो बड़ी छोटी एल्डर मतलब होता है बड़ी, यंगर माने छोटी, लेकिन ओल्डर माने भी बड़ा माना जाता है। आ रहा समझ में ना। अब यहाँ समझो, इफ, फिर क्वेश्चन कर रहा है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस, अगर उनके उम्रों का योगफल इज 28 ईयर्स, दोनों के उम्र का योगफल कितना है 28 ईयर्स। तो कह रहे इसमें से व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो अभी की वर्तमान उम्र उनकी कितनी है। आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे, यस नो में बोलो। यस सर हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम हैं तो फिर क्या गम है, हम लोग आसानी से इसको समझेंगे बच्चे। ठीक है बच्चों। यस सर कहता है कि रीना इज 6 years ओल्डर देन, क्या करिए देन हर ब्रदर। तो लिखेंगे लेट द एज ऑफ, ब्रदर का नाम क्या दिया है बच्चे अजय
हर ब्रदर अजय दिया हुआ है। क्या दिया है? अजय। हमने यहाँ नहीं लिखा है, तो लिखें लीट द एज ऑफ अजय बी, या हम एज भी लिख सकते हैं क्या? एक्स। अजय का एक्स हमने क्या मान लिया जी? अजय का उम्र। हाँ, अजय का उम्र हमने क्या मान लिया? एक्स। लिखेंगे देन, ये ले लो, देन लिखेंगे द एज, स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना? द एज ऑफ रीना, रीना की उम्र क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 6, क्योंकि रीना अजय से 6 इयर्स क्या है? बड़ी ओल्डर है, बड़ी है। तब हम तुरंत इसके बाद क्या लिखेंगे बता सकते हो बच्चे? क्या लिखेंगे बोलो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख लेना है बच्चे। प्रश्न के अनुसार कहता है कि इफ, यदि द सम ऑफ देयर एजेस इज 28, उनके उम्रों का योगफल कितना है? 20 ईयर्स है। तो लिखेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 28। समझ गए बच्चा? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? नो सर। देन यू हैव टू सॉल्व ओनली दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम हियर, जोड़ते हैं। हम लिख सकते हैं x प्लस 6 इज इक्वल टू 28। सबसे पहले हमें ये स्मॉल ब्रैकेट जो है ना, इसको हटाना पड़ता है बच्चे। अब बोलो x और x मिलकर कितना हो गया? 12। तो लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 28 है। बता सकते हो प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6 इक्वल टू 22। हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 22। अगर 2x का मान अगर 22 है, देन कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 22/2। आ रहा समझ में? 2 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं तो क्या समझेंगे? इनटू का। अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट के क्या आ गया? 11, 11 आ गया। यस सर। अब हम लिखेंगे हैंस। हैंस माने क्या होता है जी? आता। हैंस मीन्स क्या होता है? आता। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको बना ले रहे हैं। क्या लिखेंगे? दोनों को लिख लो। द एज, लिखेंगे द एज ऑफ अजय इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 11। आ रहा समझ में ना? अब फिर क्या लिखेंगे हम लोग? द, ये हम क्या लिखेंगे बोलो? द एज ऑफ रीना इज इक्वल टू x प्लस 6। इट मीन्स 11 प्लस 6 मतलब 17। तो ये ही हमारा हो गया ईयर्स, ये भी होगा हमारा ईयर्स। ये दोनों हो गए हमारे आंसर। क्या समझ गए बच्चों? यस सर। तो अभी इस वीडियो में हम समझे 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से समझ लो बच्चे। इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन समझे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो पूरा ठीक से बनाओ, समझो, और कोई दिक्कत होता है तो फिर पूछो बच्चे। इस बेस पे तुम सब बना सकते हो, और कोई दिक्कत होती है तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, यस।